नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ सेमेस्टर में आपको आईसी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और 5वां चैप्टर चल रहा है। ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। आज आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब फिर जो एसी ड्राइव होता है, डीसी ड्राइव होता है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे जो भी आपके सिलेबस में है। उसके अकॉर्डिंग आपको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। एक एक लाइन को लिखते चलेंगे और आप समझते चलिए, ठीक है। मैं जो नहीं ज़्यादा जटिल होगा उसको मैं समझा भी दूंगा। किसी इलेक्ट्रिक मशीन के मोशन को कंट्रोल करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक मशीन के मोशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाने वाला सिस्टम इलेक्ट्रिक ड्राइव कहलाता है। तो किसी इलेक्ट्रिक मशीन के मोशन को कंट्रोल करना है, मोशन को कम करना है, ज़्यादा करना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। उसको कंट्रोल करना है अच्छे तरीके से, जितने हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार। तो उसको हम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या कहते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे। किसी इलेक्ट्रिक ड्राइव के मेन पार्ट किसी इलेक्ट्रिक ड्राइव के मेन पार्ट पावर मॉड्यूलेटर, मोटर, कंट्रोलिंग यूनिट तथा सेंसिंग यूनिट होता है। जो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो मेन पार्ट है पावर मॉड्यूलेटर है, मोटर है, कंट्रोलिंग यूनिट है और सेंसिंग यूनिट है। ये हमारे पार्ट हैं, पावर मॉड्यूलेटर, मोटर, कंट्रोलिंग यूनिट और सेंसिंग यूनिट। अब इसका ब्लॉक डायग्राम भी बना करके आपको समझाएंगे। तो पहले ये इतने पार्ट होते हैं इसमें। पावर मॉड्यूलेटर सोर्स की आउटपुट पावर को कंट्रोल करता है। पावर मॉड्यूलेटर सोर्स की आउटपुट पावर को कंट्रोल करता है, ठीक है। सोर्स होगा वो पावर सप्लाई करेगा, उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए पावर मॉड्यूलेटर का यूज किया जाता है। मॉड्यूलेटेड पावर मॉड्यूलेटर आउटपुट में क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है।
जितना रिक्वायरमेंट है। कंट्रोल करने का मतलब है कि जितना रिक्वायरमेंट है, कांस्टेंट बनाए रखना हमेशा जितना है उसकी रिक्वायरमेंट है। कंट्रोल यूनिट पावर मॉड्यूलेटर को कंट्रोल करता है। अगला पॉइंट है इसमें, कंट्रोल यूनिट पावर मॉड्यूलेटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट किसको कंट्रोल करता है? पावर मॉड्यूलेटर का। जो कंट्रोल यूनिट है ना, ये पावर मॉड्यूलेटर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, यह कम वोल्टेज तथा पावर लेवल पर वर्क करता है। यह कम वोल्टेज तथा पावर लेवल पर वर्क करता है। कंट्रोल यूनिट के लिए कम वोल्टेज चाहिए, कम पावर लेवल चाहिए। ठीक है, तो उसी पे क्या होता है? ऑपरेट होता है, और पावर मॉड्यूलेटर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, सेंसिंग डिवाइस के विभिन्न पैरामीटर हैं। जैसे हमारा अगला पॉइंट है सेंसिंग डिवाइस। डिवाइस के विभिन्न पैरामीटर हैं। ठीक है, जैसे कि मोटर करंट तथा स्पीड को कंट्रोल करता है। जैसे कि मोटर की करंट तथा स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा। जो सेंसिंग डिवाइस होता है ना, मोटर की करंट तथा स्पीड को क्या करता है? सेंस करता है और उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक लोड के रूप में फैंस होंगे, पंप्स, उसके बाद आपका ट्रेन्स ETC, ट्रेन में भी इलेक्ट्रिक ड्राइव यूज किया जाता है ना, तो इस वजह से लिखा गया है। पहले फिगर बना दें, फिर उसके बाद जो है आपको समझाते हैं। सोर्स हो गया, पावर मॉड्यूलेटर हो गया, फिर मोटर हो गया, फिर ये हमारा मोटर हो गया, और फिर लोड हो गया। आगे हमारा क्या होगा? लोड हो। ठीक है, ये सोर्स है। सोर्स की आउटपुट पावर को पावर मॉड्यूलेटर कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर ये पावर मॉड्यूलेटर मोटर को सप्लाई प्रोवाइड करता है, और फिर मोटर जो है लोड को प्रोवाइड करता है।
अब आगे आपको बताएंगे। जैसे सेंसिंग यूनिट है, यहाँ पर एक सेंसिंग यूनिट लगा है आपका। सेंसिंग यूनिट कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट इनपुट कमांड। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर लिखा गया ना पावर मॉड्यूलेटर के रूप में कि पावर मॉड्यूलेटर किसी इलेक्ट्रिक ड्राइव में मेन पार्ट कितने, पावर मॉड्यूलेटर, मोटर, ठीक है। और फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट, सेंसिंग यूनिट, ये हमारा सेंसिंग यूनिट है, ठीक है। ये आपका हमारा क्या हो गया, सेंसिंग यूनिट। ये फिगर आपको क्या करना है, बनाना है। और पावर मॉड्यूलेटर सोर्स की आउटपुट पावर को कंट्रोल करता है, फिर मोटर को प्रोवाइड होता है। तो मोटर, ये जो सेंसिंग यूनिट है ना, ये मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल करता है, सेंस करता है। और उसके बाद मोटर की करंट को भी क्या करता है, सेंस करता है। तो करंट और स्पीड दोनों को सेंस करेगा, उसमें वेरिएशन होगा तो उसको सेंस करके कंट्रोल यूनिट को सिग्नल प्रोवाइड करेगा। और कंट्रोल यूनिट जो है इस पावर मॉड्यूलेटर को कंट्रोल करेगा ताकि इधर जो भी एरर आ रहा है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। इसलिए सेंसिंग यूनिट क्या किया गया है, लगाया गया है, ताकि उसकी स्पीड और करंट को आसानी के साथ मेजर किया जा सके, ठीक। ये हमारा आपका मोटर हो गया, थोड़ा इसको लिख लेते हैं, मोटर। इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा। इधर से इनपुट कमांड दिया जाएगा, कंट्रोल यूनिट है ना ये, तो सेंसिंग यूनिट से जब इधर से सिग्नल आएगा तो इधर इनपुट से कमांड दिया जाएगा। जब इधर से कमांड दिया जाएगा तो पावर मॉड्यूलेटर को ही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। पावर मॉड्यूलेटर क्या करेगा, सोर्स की आउटपुट पावर को कंट्रोल करके मोटर को प्रोवाइड करेगा। अब मोटर की स्पीड और करंट को सेंस करने का काम कौन करता है, ये करता है। अगर स्पीड और करंट में एरर आ रहा है तो उस एरर सिग्नल को जो है कंट्रोल यूनिट को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर इनपुट कमांड देने के लिए एक आदमी बैठा होगा, ठीक है, उसको पता होगा। तो यहाँ पर जैसे ही एरर मिलेगा, इसको पता चलेगा कि एरर आया है ना, तो ये इनपुट कमांड देगा और इस इनपुट कमांड लेकर के कंट्रोल यूनिट इस पावर मॉड्यूलेटर की आउटपुट पावर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, जिससे इसकी करंट और स्पीड दोनों कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर लोड लगा है, तो लोड के रूप में आपका पंप हो सकता है, पंप, बड़ी बड़ी पंप होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में, कंपनी में जब आप जाएंगे तो उसमें पंप लगा होता है, पंप हो सकता है, बड़े बड़े फैंस हो सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करना है, ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लोड के रूप में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका फिगर आपको बनाना चाहिए और बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका फिगर, तो मान लीजिए बना लिए, देखकर बना लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे, उसके आगे लिखते हैं, एक प्रोडक्शन यूनिट के 3 कंपोनेंट होते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, उसी के नीचे, एक प्रोडक्शन यूनिट के 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्शन यूनिट के कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला इलेक्ट्रिक मोटर,
इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसमिटिंग डिवाइस, ट्रांसमिटिंग डिवाइस तथा वर्किंग मशीन। ठीक है, तो एक प्रोडक्शन यूनिट है, एक प्रोडक्शन लाइन है, या प्रोडक्शन जहाँ पर उत्पादन होता है किसी चीज़ का, स्टील का उत्पादन हो, शुगर का उत्पादन हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन हो, तो जो प्रोडक्शन लाइन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो प्रोडक्शन यूनिट के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ट्रांसमिटिंग डिवाइस है और वर्किंग मशीन है। जैसे थर्मल पावर प्लांट है ना, तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन यूनिट क्या की जाती है, यूज की जाती है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई लेकर के वो चलेगा, तो जा करके ट्रांसमिटिंग डिवाइस आपका शाफ्ट होगा, पुल्ली होगी, बेल्ट होगा, समझ में आया, वो सब ट्रांसमिटिंग डिवाइस हैं, जिससे मोटर की आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। वर्किंग मशीन, अब वो शाफ्ट और बेल्ट जो है हमारा जाकर के वर्किंग मशीन से कनेक्ट होंगे, और वो वर्किंग मशीन जो है इस इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से क्या होगा, वो ऑपरेट होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्शन यूनिट होता है ना, तो उसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसमिटिंग डिवाइस तथा वर्किंग मशीन। ठीक है, अब तीनों के बारे में एक एक चीज़ लिखेंगे। अभी इलेक्ट्रिक ड्राइव ही चल रहा है आपका, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक मोटर पावर सोर्स होते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर पावर सोर्स होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर हमारी क्या होती है, पावर सोर्स होती है। एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस अगला पॉइंट है, एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस इलेक्ट्रिक मोटर से लोड को पावर प्रदान करता है, लोड को पावर प्रदान करता है। ठीक है, अभी मैं फिगर बना के भी आपको समझा दूंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन यूनिट का आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब लोड की अगर बात करें कि लोड के रूप में लोड हमारा शाफ्ट है, फिर उसके बाद आपका बेल्ट है, चेन है, रोप है, ETC के रूप में होता है। देखिए, शाफ्ट भी आपका लोड का काम करेगा, बेल्ट भी होता है, बेल्ट भी आपका लोड का काम करेगा, चेन हो गया, रोप हो गया, रोप मतलब रस्सी हो गया, चेन हो गया,
वो भी आपका लोड का ही काम करेगा। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आपका लोड को जाएगी, लोड को मिलेगी, मतलब शाफ्ट को मिल सकता है, बेल्ट को मिल सकता है, चेन को मिल सकता है, रोप को मिल सकता है, ठीक है। तो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, और बीच में एक ट्रांसमिटिंग डिवाइस लगी होती है, ठीक है, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे पावर है हमारा मैकेनिकल पावर है, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए हम एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस किसको पावर देता है? शाफ्ट को देगा, बेल्ट को देगा, चेन को देगा और रोप को देगा। और शाफ्ट, बेल्ट, चेन, रोप के माध्यम से हमारा जो एनर्जी होता है या मैकेनिकल पावर होता है वो किसको जाता है? वर्किंग मशीन को जाता है, ठीक है। अब वर्किंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग मशीन के एग्जाम्पल, वर्किंग मशीन के एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? लेथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, लेथ मशीन, लेथ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, लिफ्ट, फूड मिक्सर, फूड मिक्सर, ETC, ये हमारी वर्किंग मशीन होती है। लेथ मशीन, लेथ मशीन आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत बड़ी मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत बड़ा होता है। तो ये वर्किंग मशीन है, ठीक है, जो साइड पे वर्क करते हैं। तो वर्क तो कब करेंगी? जब इनको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। किसके माध्यम से? शाफ्ट, बेल्ट, चेन, रोप के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कौन करेगा? इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके लिए ट्रांसमिटिंग डिवाइस लगेगा। ट्रांसमिटिंग डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी को किसको देगा? शाफ्ट, बेल्ट, चेन, रोप को देगा। और इसके माध्यम से वर्किंग मशीन को मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, जिससे हमारा लेथ मशीन ऑपरेट हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल आपका ऑपरेट हो सकता है, लिफ्ट ऑपरेट हो सकता है, मिक्सर ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये है। इलेक्ट्रिक मोटर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो लिख दे रहा हूँ नीचे, अभी पॉइंट है। इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल इक्विपमेंट व एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस मिलकर इलेक्ट्रिक ड्राइव बनाते हैं, मिलकर इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल इक्विपमेंट व एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस मिलकर इलेक्ट्रिक ड्राइव बनाते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव बनाने का काम कौन करता है? कि उसके लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर होना चाहिए, कंट्रोल इक्विपमेंट व एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस मिल करके क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव तथा उसकी मशीन मिल करके इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम बनाते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव तथा उसकी मशीन मिल करके इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम बनाते हैं। मैं आपको बुक का ही कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, बट बुक के कंटेंट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ें तो आप कहीं भी पढ़ेंगे तो वही चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है।
हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव, देखिए अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक ड्राइव तथा मशीन मिलकर इलेक्ट्रिक ड्राइव तथा मशीन मिलकर इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव डीसी या एसी हो सकता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव डीसी या एसी हो सकता है। एसी इलेक्ट्रिक ड्राइव और डीसी इलेक्ट्रिक ड्राइव हो सकता है। ठीक है। जब पावर सोर्स आपका डीसी हो, एसी हो, तो उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव भी हो जाता है। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, थोड़ा उसके बारे में एडवांटेज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि उसका एडवांटेज क्या है। इलेक्ट्रिक ड्राइव का एडवांटेज, बहुत फ़ायदा है इलेक्ट्रिक ड्राइव। वैसे तो बहुत सारी ड्राइव्स वगैरह होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक ड्राइव बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्लीन होता है, बढ़िया टार्क होता है, बढ़िया स्पीड कंट्रोल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है। पहला है आपका लार्ज रेंज ऑफ टॉर्क। लार्ज रेंज ऑफ टॉर्क, स्पीड एंड पावर। स्पीड एंड पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव का जो है, इसका टार्क का रेंज जो है लार्ज होता है, स्पीड का रेंज लार्ज होता है, पावर का रेंज इसका क्या होता है, लार्ज होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एडवांटेज है सबसे बड़ा। इसकी वर्किंग एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड नहीं करती है। इसकी वर्किंग इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वो सब चेंज होता रहता है। तो अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उसकी वजह से जो है हमारा सिस्टम भी, कुछ सिस्टम बहुत सारे ऐसे ड्राइव हैं जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है चेंज नहीं होता है, उस पर प्रभावित नहीं करता है। फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, इसमें कोई डस्ट नहीं निकलता, कोई धूल नहीं निकलता, ठीक है, कोई राख नहीं निकलता, कोई धुआं नहीं निकलता। तो ये एकदम क्या होता है, क्लीन होता है। यह स्पीड टॉर्क प्लान, स्पीड टॉर्क प्लान के सभी क्वाड्रेंट्स
पर ऑपरेट होता है। स्पीड टार्क प्लेन के सभी क्वाड्रेंट पे क्या होता है, ऑपरेट होता है। हमारा स्पीड टार्क का जो प्लान होगा वो जिस कोऑर्डिनेट का होगा उस पर ही हमारा क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्वाड्रेंट्स, ये मेन था आपका दक्षता हाई होती है इसकी। होती है, ये भी एक प्रकार का लाभ है। ठीक है, तो ये आपका लाभ हो गया है कि डिसएडवांटेज है। देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या होता है कि मोटर जो है क्या काम करता है, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर के वो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज ये है कि मोटर हमारा मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कब करेगा, प्रोड्यूस तब करता है जब उसके इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाए और आउटपुट में हमें क्या करना पड़ता है, तब जा कर के आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, डिसएडवांटेज है कि इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे देनी पड़ रही है मैकेनिकल में कन्वर्जन के लिए। दिस कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक लिंक इज एसोसिएटेड विद द प्राइम मूवर एंड द लोड। इलेक्ट्रिक लिंक प्रोवाइड किया जाता है प्राइम मूवर और लोड के बीच में। जो मोटर होता है ना वो प्राइम मूवर के रूप में ही वर्क करता है, प्रथम चालक के रूप में। ठीक है, इसको लिखना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, मेन चीज़ ये है इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव को डिफाइन करना थोड़ा ज़रूरी था। अब आगे इसके जो आपके सिलेबस में जो आपके टॉपिक होगा वो आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक ड्राइव आपके एग्ज़ाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, इस वजह से उसका एडवांटेज और इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है उसके बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिए। ठीक है, तो आज का क्लास आपका यहीं तक, और अगले लेक्चर में आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, और आप लोग अच्छे तरीके से अगर साथ देंगे तो क्वेश्चंस भी आपको बता दिए जाएंगे जल्दी ही, और जो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे वो आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन आप भरोसा जताएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तब ऐसा हो पाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक।